अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका? इंशाल्लाह ठीक होंगे, खुश होंगे और बहुत ही मज़े में होंगे। तो आज का व्लॉग जो है वो हमारा थोड़ा-सा ड्रामेटिक होने वाला है। हमारे लिए एक बहुत बड़ा टास्क था, तो मैंने कहा चले थोड़ी-सी शूट कर लेते हैं वीडियो, आपके साथ भी शेयर कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं सुबह-सुबह उठ के फटाफट किचन मैंने नीट एंड क्लीन किया था, बर्तन धोए थे और साथ ही मैं खीर बना रही थी क्योंकि मेरे बेटे को खीर बहुत ही पसंद है। तो थोड़े दिनों के बाद मैं खीर सिंपल खीर जो होती है सादा चावलों की खीर ज़रूर बना लेती हूँ। ये चावल मैंने भिगो के रखे थे, तो इनको अच्छी तरह से मैं हाथ से ही तोड़ रही हूँ। किसी मशीन वगैरह में नहीं डालूँगी, वो वाली हमारे घर में पसंद नहीं करते। बस ऐसे ही तोड़ के चावलों को तो फिर इसमें डाल दूँगी पकने के लिए। तो काफ़ी ज़्यादा जब पक जाएगी, बिल्कुल आधा दूध रह जाएगा, तो फिर इसको हम उतार लेंगे। बीच में खोया डाल लें या मलाई डाल लें, कुछ भी आप डाल लें। सिंपल सी खीर बनाती हूँ। किशमिश वगैरह मेरे बेटे को नहीं पसंद, कुछ भी अंदर उसमें ऐड हो कोई चीज़ वो नहीं पसंद, तो फिर मैं ऐसी चीज़ डालती हूँ जो उसको पता ना चले। खोया वगैरह वो खा लेता है, तो फिर वो डाल लेती हूँ। तो साथ ही बर्तन जो धुले थे वो खुश्क हो गए थे, तो उनको मैं अपनी जगह पे सेट कर रही हूँ। सारे ग्लास वगैरह मैं एक कैबिनेट में यहाँ पे रखती हूँ। ये मेरा कैबिनेट जो है वो ग्लास वाला, यहाँ पे थोड़े से मिसिंग है, टूट गए थे इस जग के साथ, तो वो मैंने और ला के यहाँ पे रखने हैं। तो यहाँ पे जो सेपरेट चीज़ें मेरी छोटी छोटी, जमजम का पानी जिसमें डालते हैं वो वाले कप्स हैं और ग्लास हैं। तो ग्लास वगैरह रख दिए थे, बाकी जो बड़े पतीले वगैरह थे वो भी खुश्क नहीं हुए थे, तो उनको मैंने अभी उधर ही रहने दिया। बाकी सारा किचन मैंने टाइडी कर लिया था, दूध बॉयल कर दिया था। आटा भी गूंदने के लिए मैंने यहाँ पे रखा हुआ है बर्तन, अभी आटा गूंदूंगी। और खीर भी पक गई थी, तो वो मैंने फ्रिज में रख दी थी ठंडी होने के लिए। थोड़े से मैंने किशमिश डाल दी थी, मेरे हस्बैंड को किशमिश बहुत पसंद है और मेरे बच्चों को नहीं पसंद, तो थोड़े से मैंने डाल दिए थे। अच्छा, यहाँ पे मैंने जल्दी जल्दी आटा गूंद दिया था। अच्छा, यहाँ पे सुबह सुबह हमने उठ के फ़ौरन किचन के काम, जो चूल्हे के काम है ना, वो जल्दी जल्दी किए थे क्योंकि गैस बंद होनी थी ना आज हमारी। तो 10 बजे तकरीबन टाइम दिया हुआ था हमें गैस बंद होने का, तो उससे पहले मैं फटाफट काम निपटाने थे। तो यहाँ पे काम निपटा के मैं अभी बैठी हूँ फ़ारिग होके। तकरीबन 9:30 बजे का टाइम था, तो पानी पी रही थी मैं इधर। तो बस पानी पी के यहाँ पे मैंने चेक किया था, तो तब तक गैस जो है वो बंद हो चुकी थी। मुझे था कि चाय बन जाएगी तो पुलाव के साथ हम चाय पी लेंगे, लेकिन खैर चाय का मौका भी नहीं दिया उन्होंने। तो बस थोड़ी देर रेस्ट किया था, नहा धो के लेट गए थे, तो उठ के अभी ऊपर आई हूँ। तो देखें कितना अच्छा मौसम हो रहा है और छत भी बिल्कुल साफ़ है। बारिश हुई थी अगले दिन, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है छत। धूप थी, लेकिन उस तरह सख्त वो जो धूप होती है गर्मी वाली, चुभने वाली गर्मी जो थी वो नहीं थी। मतलब मिक्स सा मौसम था। तो थोड़ी देर के बाद ऐसे लग रहा था कि जैसे मौसम चेंज हो जाएगा, शायद बारिश भी हो जाए। तो खैर मौसम भी अच्छा था, तो हमने कहा चलो थोड़ा सा इंजॉय कर लेंगे, थोड़ा एडवेंचर हो जाएगा, थोड़ा मौज मस्ती भी हो जाएगी और साथ हमारी कुकिंग भी हो जाएगी। तो जी, यहाँ पे मैं पूरे छत से ईंटें इधर उधर तलाश कर रही हूँ ताकि मैं चूल्हा बना सकूँ। तो ये देखिए मैंने चूल्हा बनाने की कोशिश की है, जो कि थोड़ा ऊंचा बनाना चाहिए था, दो दो ईंटें रखनी चाहिए थी, लेकिन मैंने एक एक रखी है। खैर जैसा तैसा चूल्हा बन गया था। तो अब ये हाशिर लाया था, हमारे साथ डेरा है, वहाँ से ये लकड़ियाँ उठा के लाया था। तो ये हमने क्या किया कि दूसरी साइड इसकी रखनी थी आग लगाने के लिए, तो हमने जो जली हुई साइड है वो रख दी थी। तो चूल्हा भी ठीक नहीं बना था और जो लकड़ियाँ थी वो भी हमने उनका एंगल जो है वो ठीक तरह से नहीं रखा। अच्छा, मैं आग जलाने की कोशिश कर रही थी, तो ज़ाहिर है कि कुछ उसमें मैं डालूँगी मिट्टी का तेल या फिर कोई चीज़ रखूँगी तो तब आग लगेगी। मैं ऐसे ही जला रही थी, तो काफ़ी देर बाद मुझे याद आया कि इसमें मैंने कुछ डालना है, तो फिर मैंने इसमें मिट्टी का तेल डाला है थोड़ा सा, जो हमारे घर में पड़ा हुआ था। उसके बाद आग तो फ़ौरन लग गई, लेकिन बुझ भी जल्दी गई थी, क्योंकि जितनी देर में उसका असर आया तेल का, उतनी देर वो आग जलती रही है। जैसे ही मिट्टी के तेल का असर ख़त्म हुआ, तो आग भी बंद हो गई थी। अच्छा, ये लकड़ियों की पोजीशन ऐसी थी ना कि जो जली हुई साइड हम रखी थी, तो उसकी वजह से मैं बार बार तेल डाल रही थी और बार बार आग लगा रही थी, जो कि मुसलसल बंद हो रही थी। तो यहाँ पे देखें कितना अच्छा मौसम था। हमने यही सोचा था कि एंजॉय करेंगे, तो अब तक हमारी आग ही नहीं जल रही थी। तकरीबन 5 से 6 दफ़ा मैं ट्राई कर चुकी थी, जो कि नाकाम हुई थी, मतलब आग नहीं जली थी हमारी। तो
यहाँ पे हाशिर आ गया था, तो उसने मुझे बताया कि मामा आपने जो ये लकड़ियाँ वो सही तरह से नहीं रखी। तो उसने ना उनकी उल्टी साइड करके रखी थी और सूखी लकड़ियाँ तलाश करके रखी थी बीच में। तो फिर मैजिकली हमारी आग जो है वो जल गई चूल्हे में। तो मैं कहती हूँ कौन कहता है कि बच्चों से मशवरा ना लें, या बच्चों को नहीं पता होता। तो कई दफ़ा बच्चे ऐसी बात कर जाते हैं जो हमारे माइंड में नहीं आ रही होती, हमारे दिमाग में नहीं बैठ रही होती। तो बच्चे जो है वो मतलब वो काम ठीक कर देते हैं। चलिए जी, फाइनली हमारी वो वाली आग लग गई थी जो मतलब काफ़ी देर लगी रही थी, जिसमें हमने थोड़ी बहुत कुकिंग कर ली थी। वैसे जलती तो थी आग, लेकिन स्टिल बंद हो जाती थी। तो फटाफट हमने फिर इसमें रखा था सालन गरम होने के लिए, जो रात को मैंने बना लिए थे पाए। गाय के पाए थे ये। तो वो मैंने रखे थे गरम होने के लिए। वो मैंने बनाए इसलिए थे क्योंकि मुझे पता था कि गैस की लोड शेडिंग होनी है, तो फिर इसलिए मैंने बना लिए थे। मैंने कहा चलें माइक्रोवेव में गरम कर लेंगे, या फिर आग लगा के तो ऐसे ही हम कुकिंग कर लेंगे, तो फिर गरम आसानी से हो जाएंगे। अच्छा, उस दिन हमारी इंटरेस्टिंग बात ये हो गई थी कि गैस की तो लोड शेडिंग हो गई थी, वो तो पहले हमें पता था। साथ बिजली की भी हो गई थी। बिजली भी 3-4 घंटे के लिए बंद थी। तो मतलब हम माइक्रोवेव भी नहीं यूज़ कर सकते थे और चूल्हा भी नहीं यूज़ कर सकते थे। तो हमारे पास लास्ट ऑप्शन यही था कि हम आग जला के ना हांडी रोटी कर लें। तो ये मुझे बहुत ही मुश्किल लग रहा था, मतलब बहुत ही अजीब सा। मतलब मैं ये समझ रही थी कि मैं फ़ौरन से आग लगाऊंगी, क्योंकि मैं अपनी नानों के घर जाती थी तो मतलब वो उनको देखती रहती थी आग जलाना। तो मुझे यही था कि मैं फटाफट आग जला के तो इसमें मैं कुकिंग कर लूँगी। लेकिन बहुत ही बुरा एक्सपीरियंस था। तो यहाँ पे देखिए मेरी पतीलों का क्या हशर हो गया। जुगाड़ तो मैंने की थी, इसके नीचे एक स्टैंड रखा था, लेकिन वो भी मतलब काम नहीं किया उसने। तो फाइनली चाय तो हमारी बन गई। तो जब रोटी की बारी आई, तो रोटी बनाने में हमें इतना टाइम लग गया, क्योंकि अंधेरा देखे बहुत ही ज़्यादा हो गया था। लाइट भी दूर थी जली हुई, उसकी रोशनी बहुत कम आ रही थी इधर। उस तरफ जो सेंध था छत का, वो साफ़ था, तो उसको मैं गंदा नहीं करना चाह रही थी। तो ये वाली साइड जो थी वो गंदी थी थोड़ी। तो मैंने कहा चले यहाँ पे जो भी गंद होगा तो फिर मैं दूसरे दिन वैसे भी इस साइड को साफ़ करना था। तो खैर अल्लाह अल्लाह करके एक रोटी हमारी बनी। पूरे 5 मिनट लगे थे एक रोटी में। तो बस यहाँ पे मैं हिम्मत हार गई थी। तो मैंने हाशिर से कहा, हाशिर कहीं से भी पता करो, कहीं से भी दूर से कहीं से अगर नान मिल जाते हैं तो लेके आओ। तो शुक्र है उसको फाइनली नान मिल गए थे, काफ़ी दूर से मिले थे, लेकिन वो लेके आ गया था। तो फिर हमने सुबह नाश्ते के बाद इस वक्त खाना खाया था। तो अल्लाह का बहुत ही ज़्यादा शुक्र अदा किया था कि शुक्र है गैस की सहूलत और बिजली की, मतलब बहुत सारी सहूलत है हमारे पास। वो लोग जिनके पास ये सहूलत नहीं है, तो वो जो आग जला के ये काम करते हैं कुकिंग का, सल्यूट है उनको, क्योंकि पूरा पूरा दिन ऐसे ही गुजर जाता है, मतलब और किसी काम जोगा नहीं रहता। तो इसी के साथ ही इजाज़त चाहते हैं, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।